हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें जिस टॉपिक को हम समझेंगे आज इस वर्कशीट में वो है मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन तथा मृदा का निम्नीकरण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है मृदा यानी कि मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मिट्टी कहते हैं, यानी वो जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। दानेदार कणों के आवरण की पतली परत वो है मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि जैसा स्थल होगा वैसी ही मृदा भी होगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब आप समझिए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी टूटने की क्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, यानी जिस मिट्टी में खनिज और जैव पदार्थ ज़्यादा होंगे वो मिट्टी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। चलिए अब हम समझते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है जनक शैल का स्वरूप। जनक शैल का स्वरूप का मतलब होता है कि जिस प्रकार की चट्टान होगी उससे बनने वाली मिट्टी भी वैसी होगी। जैसे आग्नेय चट्टान से बनने वाली मिट्टी वो काली मिट्टी होती है और इस तरह से अवसादी चट्टान से जो मिट्टी बनेगी वो उसी शैल के मुताबिक होगी। फिर दूसरा है जलवायविक कारक, यानी जलवायु संबंधी कारक भी मृदा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तीसरा है स्थलाकृति। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसा स्थल होगा वैसी ही मिट्टी होगी। जैव पदार्थों की भूमिका, यानी सड़े गले पदार्थ, जैव पदार्थ जितने ज़्यादा उस मिट्टी में मिले होंगे वो मिट्टी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। फिर है लास्ट में मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाला समय, यानी समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और देखिए यहाँ पर आपको बता भी रखा है कि इसमें से जनक शैल से क्या होता है और जो कारक दे रखे हैं वो उनको बता रखा है यहाँ पर कि जैसे जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है जो जनक शैल होता है। फिर उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तथा समय मृदा परिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करता है। और क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो मृदा के निर्माण में लगने वाला समय होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर है भूस्खलन। भूस्खलन तो आप समझते ही हैं ना, कि जैसे अभी आपको पता हो चमोली जिले में जो आया था वो भी एक भूस्खलन था जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। तो अब आप समझिए कि भूस्खलन कैसे होता है और इससे कितनी जान माल की नुकसान होती है। फिर है न्यूनीकरण या क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कारण के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं, जैसे भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार के इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है। सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। यानी ये कुछ उपाय हैं जिनसे कि भूस्खलन को
कम किया जा सकता है। फिर इसके बाद है मृदा का निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है कि मृदा की क्वालिटी जो है वो डाउन होना। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वृक्षारोपण, भूस्खलन और बाढ़ हैं। तो ये सारे कारक हैं जो कि मृदा के निम्नीकरण को करवाने में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। इनके कारण हमारी ज़मीन और हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती चली जाती है। फिर प्रश्न उत्तर। मृदा का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न नंबर 1 है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। फिर दूसरा है कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मैंने यही लिख दिए हैं। जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाला समय। और आखिरी प्रश्न है कि भूस्खलन को कम करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। देखिए, मृदा अपरदन को रोकने तथा जान माल का कम से कम नुकसान होने के लिए भूस्खलन को कम करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।